हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में समास टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव और डी द्विगु। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अव्ययी भाव। यथाशक्ति क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 3, भर पेट में समास बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु और डी अव्ययी भाव। भर पेट अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय। नीलकमल कर्मधारय समास है नीलकमल में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड से कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हुई है। पहला है दशानन, दूसरा पथभ्रष्ट, तीसरा माता पिता और चौथा यथाक्रम। इधर सूची 2 में है ए अव्ययी भाव, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। यहाँ पर जब हम मैच कराते हैं तो क्या होता है? मैच कराएंगे हम तो दशानन क्या है? बहुब्रीहि समास है। दशानन बहुब्रीहि समास है। और पथभ्रष्ट क्या है? पथभ्रष्ट तत्पुरुष समास है। माता पिता क्या है? द्वंद्व समास है। और यथाक्रम क्या है? अव्ययी भाव है। तो पहले का बी, दूसरे का सी, बी सी डी और ए। ऑप्शन अब हम देखते हैं। ऑप्शन क्या है? बी सी डी ए ऑप्शन ए में है, तो हम इसको सही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। ऑप्शन सी कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। और चौथा है द्विगु समास में दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ये गलत है। ऑप्शन डी सत्य नहीं है। क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सज्जन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय और डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास है सज्जन शब्द में। क्वेश्चन नंबर 8, शिलालेख में समास बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। शिलालेख जो है वो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 9, भवसागर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भवसागर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्यान्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययी भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। खाद्यान्न में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचवटी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 12,
नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। कौन सा समास होगा नीलकंठ में? बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, गजवदन में समास बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय और सी बहुव्रीहि और डी द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो बहुव्रीहि समास है। गजवदन जो है कौन है? गणेश जी को कहा जाता है और नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है। तो जो कोई और पद प्रधान होता है तो बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हुई है। पहले में है वज्रपाणी, दूसरा सत्सई, तीसरा सुख दुख, डी और चौथा आजन्म। सूची 2 में ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि और डी द्वंद्व। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जब हम सूची मिलाते हैं तो क्या है, वज्रपाणी किससे मैच करेगा? बहुव्रीहि से। वज्रपाणी क्या है? बहुव्रीहि है। सत्सई क्या है? द्विगु समास है, 7 संख्या इसमें आई है। सुख दुख द्वंद्व समास है। आजन्म अव्ययी भाव है। तो हमारा क्या आंसर हुआ? पहले का सी, दूसरे का ए, सी ए डी बी। सी ए डी बी। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कहाँ पे सी ए डी बी है। ऑप्शन ए में ही है सी ए डी बी, तो हम सही लगा देंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, नवरत्न में समास बताइए। ऑप्शन ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी अव्ययी भाव। नवरत्न संख्या बता रहा है पहला पद, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन ए पंचानन, बी पंचवटी, सी चतुरानन और डी त्रिनेत्र। इसमें ऑप्शन बी में बहुव्रीहि समास नहीं है। पंचवटी में नहीं है, पंचानन, चतुरानन और त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये किसी और पद को, अन्य पद को बतला रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन ए त्रिवेणी, बी चतुर्भुज, सी सप्तऋषि और डी त्रिदेव। इसमें द्विगु समास किस में नहीं है? ऑप्शन बी चतुर्भुज में द्विगु समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, षडानन में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है षडानन में। क्वेश्चन नंबर 19, कमलासन में समास बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय और डी अव्ययी भाव। कमलासन लक्ष्मी जी को के लिए है और ये किसी अन्य पद को वो कर रहा है, महत्व दे रहा है, तो इसलिए कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से अव्ययी भाव समास किस शब्द में है? ऑप्शन ए प्रतिफल, बी पवन पुत्र, सी माता पिता और डी देहलता। इसमें किस में लग रहा है आपको अव्ययी भाव समास? ऑप्शन ए प्रतिफल में अव्ययी भाव समास है। नंबर 1 है, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 2, शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा। ऑप्शन है ए शरण और आगत, बी शरण में आगत, सी शरण आगत जो और डी शरण ही आगत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शरण में आगत। क्वेश्चन नंबर 3, कमल नयन पद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। कमल नयन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास है।
क्वेश्चन नंबर 4, तत्पुरुष समास किसमें है? ऑप्शन ए दिन रात, बी पीताम्बर, सी प्रतिदिन और डी राजपुत्र। तत्पुरुष समास किसमें होगा? ऑप्शन डी राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये जो है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, वनवास का सही समास विग्रह है। ऑप्शन ए वन का वास, बी वन के लिए वास, सी वन में वास और डी वन को वास। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन सी वन में वास, वनवास का सही समास विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, माता पिता पद में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी द्विगु समास। माता पिता में कौन सा समास होगा? माता और पिता, तो ये जो है वो द्वंद्व समास होगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विद्या मंदिर का विग्रह होगा। ऑप्शन ए विद्या का मंदिर, ऑप्शन बी विद्या के लिए मंदिर, ऑप्शन सी विद्या और मंदिर, ऑप्शन डी विद्या के समान मंदिर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विद्या के लिए मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए सुरसागर, बी पंचानन, सी दिन भर और डी चौराहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचानन। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन ए राजकुमार, बी मनमोहन, सी चंद्रमुखी और डी यज्ञशाला। कौन सा होगा संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण? संप्रदाय के उसमें के लिए आता है, तो ऑप्शन डी यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजमार्ग का विग्रह होगा। ऑप्शन ए राजा का मार्ग, बी राजा और मार्ग, सी राजा और निश्चित मार्ग, डी राजा द्वारा निर्मित मार्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजा का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 11, पुत्र रत्न का विग्रह होगा। ऑप्शन ए पुत्र का रत्न, बी पुत्र और रत्न, ऑप्शन सी पुत्र के लिए रत्न, ऑप्शन डी पुत्र रूप में रत्न। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुत्र रूप में रत्न। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व पद विशेषण होता है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास में, बी बहुब्रीहि समास में, सी कर्मधारय समास में और डी द्विगु समास में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी शुभ दिन, ऑप्शन डी दिनांत। इसका सही आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास में प्रतिदिन, ऑप्शन बी प्रतिदिन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पंचपल्लव, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी दिन भर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी श्वेतांबर कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विगु समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए सुरसागर, बी षटकोण, सी कुपुत्र और डी प्रतिदिन। द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द संख्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी षटकोण जो है वो संख्या, पहला पद संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए नर नारी, बी राजकुमार, सी नीलकमल और डी नरभक्षी। सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास क्या है? ऑप्शन ए नर और नारी, नर नारी द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। ए कापुरुष, बी उच्चाशय, सी राजभवन और डी चक्रपाणी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजभवन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका सही आंसर क्या है? निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है।
क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। मुख्य दर्शन में कौन सा समास होगा? मुख्य का दर्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मुख्य दर्शन में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम और डी माता पिता। इसमें किसमें कर्मधारय समास है? ऑप्शन सी नीलोत्पलम में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।